हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप पढ़े होंगे आप सब। कल तक हमने इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और साथ साथ हमने उसके कुछ क्वेश्चन करे थे कि ये पता करने के लिए कि ये फंक्शन जो है इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके अगर आपके पास कोई और सवाल होंगे या क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे अलग से भेज सकते हैं। आप एक्सरसाइज ट्राई करिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो मैं आपको इस लिंक में भेज दूंगा। ठीक है, अब इसमें आज हम जो पढ़ेंगे, जो नया चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करेंगे और इंटीग्रल इक्वेशन को भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके होते हैं दो टाइप्स। इसके दो टाइप होते हैं, तो दोनों टाइप बताया जाएगा, लेकिन उसमें किस में कब यूज करना है, कौन सा यूज करना है, आप उसको इजीली चेक कर सकते हो। तो पहला वाला मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपको क्या होगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर उसको आप इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करो या इंटीग्रल इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करो, जो भी है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है जब हमें क्या होता है किसी एक फिक्स वैल्यू पे y की वैल्यू दी हो या y डैश की वैल्यू दी हो, उसी पॉइंट पे वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गया। और जब हमारे पास क्या होता है कि जब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके जो बाउंड्री के पॉइंट है उन दोनों पे कुछ ना कुछ वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो गया। तो जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है ये हमेशा कन्वर्ट करता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। ये ध्यान रख सकता है आप, ये MCQ सवाल में भी आ सकता है। और जो एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये कन्वर्ट होती है फ्रेडहोल्ड में। अब इसमें जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है हम पहले वो वाला करेंगे जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसमें सिंपल से क्वेश्चन ही आ सकता है आपको डायरेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास गिवन है y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने इंटीग्रल इक्वेशन में क्या करना है, चेंज करना है। y0 पे वैल्यू 1 दी है, y0 पे वैल्यू 1 है और y डैश 0 पे 0 है। अब देखिए यहाँ पर ये 0 देख रहे हो होंगे आप, तो ये 0 पे y की वैल्यू दी है और 0 पे ही y डैश की वैल्यू दी है, तो एक ही पॉइंट पे दी है ना, तो ये क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो किस में चेंज होगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। तो इसका जो पहला वाला टाइप का मेथड है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा टाइप का भी मेथड पढ़ेंगे। दोनों के थोड़ा सा सोल्यूशन थोड़ा चेंज होंगे, लेकिन चेंज जो आएगा वोल्टेरा में वो सेम आएगा। तो सोल्यूशन करने का मतलब ये है कि ऐसा मत सोचिए कि अलग आएंगे, असल में एक ही होते हैं, लेकिन कैसे में चेंज आता है वो मैं आपको इस सवाल करके बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जो पहला मेथड है उसमें मान लो कि जो y डबल डैश एक्स है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होगा, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा, उसको आपने कोई नया फंक्शन मान लेना है ux। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे आप, x के रेस्पेक्ट में करिए। ठीक है, और लिमिट आएगी 0 टू x। 0 है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसलिए 0 टू x जहाँ तक है। ठीक है, y डबल डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू x ux dx। ठीक है, अब इसी का इंटीग्रेशन, ये असल में क्या है, डबल डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन करके आएगा
सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। अब लिमिट आएगी इसकी 0 to x, ये ऐसे ही रहने देना आपने, ठीक है। अब इस पे क्या आएगा, y डैश एट x, यहाँ पर जो वेरिएबल है x ही है, तो y डैश एट x माइनस y डैश एट 0, अपर लिमिट पे वैल्यू, लोअर लिमिट पे वैल्यू, इसको आपने ऐसे ही रखना है। अब y डैश 0 पे वैल्यू क्या थी, 0, तो ये 0 हो गया, तो y डैश x की वैल्यू क्या गई, 0 to x ux dx। आपको y तक लाना है, y डबल डैश हमें पता है, y डैश मिल गया, y भी चाहिए। अब इन वैल्यू को तो हम क्या रख देंगे, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर रख देंगे, तो इंटीग्रल इक्वेशन भी चेंज जाएगा। अब इसको दीजिए, इसको नंबर मैंने 1 दीजिए, इसको दे दीजिए 2। अब करिए इंटीग्रेशन अगेन, इंटीग्रेटिंग अगेन, क्या आएगा, 0 to x y डैश x dx। आप यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, आप डबल इंटीग्रेशन लगा सकते हो, क्योंकि आएगा ही डबल इंटीग्रेशन। आप ये भी लिख सकते हो स्क्वायर, ये ध्यान देना, अगर कभी ऐसा लिखा है dx स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब डबल इंटीग्रेशन है, या आप यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का साइन लगिए या पूरा लिखिए, बात एक ही आएगी, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। आप डबल इंटीग्रेशन लगा के dx, ये पूरा सेम आएगा, इसका भी मतलब वही है, यहाँ पर लगा एक ही बार रहे, लेकिन यहाँ पर dx स्क्वायर लिख रहे हैं, काम मतलब भी 2 बार इंटीग्रेशन है, इतना ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपने जो अभी मैं चलो इसमें बता देता हूँ, इस पे क्या आएगा, y डैश है, एक बार डिफ्रेंसिएशन हो रखा है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, yx, लिमिट आएगी 0 to x। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, 0 to x है, आपने हमें पढ़ा जो हमारे पास इंटीग्रेशन था, चाहे आपने 12th में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट पे पढ़ा होगा, a to b होता है fx dx, वही होता है जो a to b ft dt होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ वाले में आप अगर वेरिएबल चेंज करो, नाम चेंज करो, तो उससे इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिमिट मत कर देना चाहिए, केवल क्या आएगा, वेरिएबल चेंज कर सकते, यहाँ पर लिख सकते हो आप इसको ut dt स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट वही रहेगी, केवल वेरिएबल का नाम बदल दिया, बस ये हुआ। इसका क्यों किया, अब इसका हम बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था, कल हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था लेबनी रूल के साथ साथ एक में। अब यहाँ पर क्या आएगा, y एट अपर लिमिट पे वैल्यू माइनस y लोअर लिमिट पे वैल्यू इक्वल टू, अभी यहाँ पर ये 0 to x ut dt स्क्वायर है, डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब हम सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 to x, जब हम n बार इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x माइनस टी की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल ut dt, याद होगा आपको, तो x माइनस टी की पावर 2 माइनस वन, 2 बार था ना पीछे, ठीक है, ये एक बार साइन आएगा इंटीग्रेशन का, तो 2 माइनस वन क्या, 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल ut dt, आप उससे निकाल सकते हो, आपको एक बार में केवल एक इंटीग्रेशन निकालना है यहाँ पर। अब y0 पे वैल्यू क्या है, y0 पे 1 है, y0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसको आपने ऐसे लिखना है, 0 to x x माइनस टी ut dt, तो yx की वैल्यू आ गई 1 प्लस 0 to x x माइनस टी ut dt। अब इन जो ये मैं इसको वैल्यू माना थी, तो इनमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो सबकी वैल्यू थी, y डबल डैश x और y डैश x और yx की, इनकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, y डबल डैश क्या था, ux, तो पुट yx y डैश x एंड y डबल डैश x इन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश क्या था, ux था, फिर क्या आएगा प्लस एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या है, वाई डैश इसकी निकाली थी 0 to x ux dx, 0 to x ux dx, फिर क्या आएगा प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाली प्लस 1 प्लस 0 to x x माइनस टी ut dt, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, ux
प्लस एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेम यू टी डी टी, जो अभी बताया था मैंने, केवल वेरिएबल का नाम चेंज हुआ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर भी यू टी है तो इसलिए हमने यू टी लिखना, ठीक है। आइए 0 to x होगा तो आप टी में कन्वर्ट कर देना बाद में, नाम उसका है यू टी टी टी, प्लस 1 प्लस 0 to x x माइनस टी यू टी डी टी। अब इन दोनों को देखो लिमिट सेम है, इनको साथ में लिख देना, यू टी कॉमन लेके 0 to x है ना, इक्वल टू 0 है तो यू एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखिए 0 to x इंटीग्रेशन जब होगा तो यू टी के साथ यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा x माइनस टी, ये आएगा यू टी डी टी के साथ, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उधर ले जाइए, ये तो यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 0 to x माइनस टी यू टी डी टी। बस ये क्या बन गया हमारे पास, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पर एफ एक्स क्या है, -1 है, ठीक है। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। तो अल्फा जब कांस्टेंट होता है तो किस टाइप की होती है, सेकंड टाइप होती है, याद होगा आपको। सेकंड काइंड की है, नॉन होमोजेनियस है क्योंकि ये 0 नहीं है, वोल्टेरा है, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हो। इसमें कर्नल जो है सेपरेबल है, डिजनरेट बोल सकते हो आप। तो इतने टाइप्स हो गए, तो किस में कन्वर्ट हो गई है, वोल्टेरा में, ठीक है। तो एक मेथड ये है। अब हमारे पास क्या होगा, ऐसे जो कुछ सवाल होंगे जिसको मैं आपको बताऊँ। देखो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन थी y में, यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशन कन्वर्ट हुई u में। तो सोल्यूशन थोड़ा u में आया ना, इसका सोल्यूशन गलत नहीं है, ये केवल हमने कन्वर्ट कर दी। तो ये u में, अगर आपको y में ही लाना है तो उसके लिए आपको आप दूसरा तरीका देख सकते हैं। मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि आप उस तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट मेथड है वो, उसका एप्लीकेशन आपको काफ़ी आएगा। इसका मैं एक बता देता हूँ अल्टरनेट मेथड, आप इस टाइप के भी सवाल यूज कर सकते हैं। तो जो अल्टरनेट मेथड है उसका पहले मैं एक सिंपल सवाल ले लेता हूँ, फिर इसके बाद जो इसका वाला आएगा इसका भी हम बाद में करेंगे। एक सिंपल बेसिक ले लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेट मेथड जो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करने का। तो एक सिंपल सा इक्वेशन ले लो, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, y 0 पर दिया है, y डैश 0 पे दिया है, दोनों पे वैल्यू दे रखी है 0। तो क्या ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, 0 पे ही दी है, ये भी कन्वर्ट होगी वोल्टेरा पे। लेकिन इसका तरीका देखिए, इसका मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, y डबल डैश एक्स इसको उधर ले जाना है, माइनस वाई एक्स, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा, इसको मैं जो डिफरेंस इक्वेशन है यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ इस पर लेने की जरूरत नहीं है, वैसे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ले सकते हो आप, इसको नंबर 1 ले लेते हो। तो बोथ साइड क्या आएगा, तो क्या आएगा, वाई डबल डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन हो गया 0 to x, इधर भी ले लिया हमने 0 to x वाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई डैश एक्स आएगा 0 to x। अब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन में जब अंदर केवल y रहेगा तो आपने इंटीग्रेशन नहीं करना, उसको वैसे रखना, मतलब इंटीग्रेशन तभी तो रहेगी। y डैश रहा, y डबल डैश रहा, तो उसको तब तक करते जाना जब तक तो y में कन्वर्ट हो। अब देखो इसके अंदर y है तो इसको ऐसे छेड़ना है, ठीक है। तो इसमें माइनस 0 to x वाई एक्स डी एक्स ही लिखो। अभी आप इसको वाई टी डी टी भी लिख सकते हो आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये कितना है, वाई डैश एट एक्स माइनस वाई डैश एट 0 माइनस 0 to x वाई एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसे ही अब वैल्यू देखिए, वाई डैश 0 पे 0 था हमारे पास गिवन, वाई डैश 0 पे 0 है, क्या है, वाई डैश एक्स माइनस 0 तो 0 के माइनस 0 to x वाई एक्स डी एक्स। फिर से अगेन क्या कर दी, इंटीग्रेटिंग कर दीजिए। तो क्या आएगा, वाई डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया 0 to x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। तो आप डबल इंटीग्रेशन लगो, या एक बार साइन लिखिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए डी एक्स स्क्वायर, मीनिंग एक ही है। अब यहाँ पर क्या आएगा,
वाई डैश एक्स का इंटीग्रेशन आएगा वाई एक्स 0 to x। हमें वाई एक्स तक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको हमने क्या बोला, जब भी डबल इंटीग्रेशन आए तो आप इसको वाई टी नाम चेंज कर डी टी स्क्वायर लिख सकते, क्योंकि फॉर्मूला तभी तो आएगा, इसको सिंगल इंटीग्रेशन में तभी कन्वर्ट होगा। तो आप इसको ऐसे लिख कीजिए, तो वाई एट अपर लिमिट माइनस वाई एट लोअर लिमिट इक्वल टू, अब आपने पढ़ा वही डबल इंटीग्रेशन है, 2 टाइम है, वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक बार लगाएंगे x माइनस टी की पावर 1/1 का फैक्टोरियल और वाई टी डी टी। अब वाई जीरो की वैल्यू भी 0 थी, तो क्या आएगा, वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वाई एक्स आ जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ 0 to x x माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बन गया, ये किस में बन गया, y में, सिंपल सा। ठीक है, तो एक मेथड ये है। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी अभी मैं आपको बताऊंगा जिसमें क्या हो कि आपको ये गिवन हो, अगर y देखो, अगर u में दे रखी है तो आप उसमें बना सकते हैं। अगर y में डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ऑप्शन में y में ही आपकी इंटीग्रल इक्वेशन है, तो आप इस मेथड से करिए। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में या पेपर में कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करिए, उसके बाद उसी इंटीग्रल इक्वेशन को फिर से जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है उसमें लाना है वापस, तो भी आप यही वाला यूज करिए। तो आपको मैं इसका भी बता दूंगा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, और इसका भी कर सकते हैं आप।